और जोर नाल बोलो, जोर से बोले जरा, सैयदी मुर्शिदी। जिस बंदे ने अपनी मां का दूध पिया है बुलंद आवाज से बोले सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जहो न इश्क मुस्तफा नारे रिसालत। अब ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की पहली मिसाल मैंने आपके सामने रखी है। सरकार ने बदला नहीं लिया, उसका गिरबान नहीं पकड़ा। जैसे उसने मुझे मेरे सरकार के कांधे पर हाथ रखा था, मेरे नबी ने उसके कांधे पर हाथ नहीं रखा, बल्कि नबी ने माफ करके चाबियां उसको देकर बताया, मैं इज्जतें लेने के लिए नहीं आया, मैं इज्जतें देने के लिए आया हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से दूसरी बात सुनिएगा गौर से, तवज्जो है आपकी। सरकार के खुल्क के हवाले से, अखलाक के हवाले से, हम अखलाक की पस्ती का शिकार हैं, हम लोग बदला लेना चाहते हैं। तवज्जो है आपकी? नहीं, थक गए हैं? एक बात मैंने आपके सामने की है सरकार के अखलाक के हवाले से। ये मैंने बड़ा मुश्किल टॉपिक छेड़ा है, इस पर उलमा बहस नहीं करते, उलमा अवाम के सामने इसको लाते नहीं है, क्योंकि ये सख्त बातें हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, इससे प्रोग्राम भी कम हो जाते हैं, पैसे भी कम हो जाते हैं, सारी बातें कम हो जाती हैं। इसलिए उलमा घबराते हैं इन बातों कि आप लोग नाराज हो गए तो फिर मसला बन जाएगा हमारे लिए। आपको तो हमने खुश करना है ना, हम मौलवियों ने, नात खानों ने ठेका ले रखा है आपको खुश करने का, चाहे उसके लिए आपका जितना नुकसान हो जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। आज कौम जिस हाल में खड़ी है, इसके मुजरिम हमारे उलमा हैं और कोई नहीं। क्यों? सबसे पहला कसूर तो हम उलमा एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपनी जाती अना का मसला बनाया हुआ है। याद रखना, मैं जुमला फिर दोहराई देता हूं, जो बंदा झुक जाए, जो बंदा अपनी गलती को तस्लीम कर ले, जो अपनी गलती को मान ले, वो आदम की औलाद इंसान है। और जो अपनी गलती पर अड़ जाए, रुक जाए, डट जाए, अनाद का मसला बना ले, वो शैतान की औलाद है। अब आदम की औलाद बनना है आपकी मर्जी, शैतान की औलाद बनना है। अगर गलती करने के बावजूद आप डट गए, अड़ गए, आपकी रगों में शैतान है, आप शैतान के बेटे हैं। अगर आप फौरी तौर पर अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, आप आदम की औलाद हैं, आप इंसान हैं। अब ये फैसला आपने करना है, आप किस कैटेगरी में रहना है। नहीं समझे मेरी बात? ये फैसला अब आप लोगों ने करना है। जो बंदा गलती करने के बावजूद अपनी गलती पर डट जाए, वो आदम की औलाद नहीं हो सकता, वो मुस्तफा का उम्मती नहीं हो सकता। मुस्तफा का उम्मती वो होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करे और जो माफ करना जानता हो। खुदा की कसम, सहाबा कराम की बाहमी इतनी मोहब्बतें थी, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितनी सहाबा की मोहब्बतें थी, कितना प्यार था, कितना इश्क था, कितना बाहमी उनके रवाबत थे, कितने उनके ताल्लुकात थे सहाबा कराम के। कुरान कहता है उनके इशार और कुर्बानी को वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो लोग जो एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे, एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान करते थे। आज तो एक हमसाया दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज तो भाई भाई को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कितने भाइयों को लड़ते देखा है, मैंने कितने भाइयों को झगड़ते देखा है। भाई सगा अपने भाई पर एफआईआर दर्ज करवा रहा है, बहन अपने भाई पर एफआईआर दर्ज करवा रही है, बल्कि बेटी अपने बाप पर एफआईआर दर्ज करवा रही है, बेटा अपनी मां पर एफआईआर दर्ज करवा रहा है। पंचायत बन रही है, बड़े बड़े जनाब वाला मसले और लोगों के सामने जनाब रखे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार मसला क्या है? क्यों अपने भाइयों के साथ लड़ते हो? क्यों अपने भाइयों के साथ झगड़ते हो? एक जमीन के लिए ना 2 फुट जमीन उसने भाई के ने आपकी रख ली, या जनाब एक कमरा रख लिया होगा, या आपके अब्बू का पैसा आपके भाई ने रख लिया होगा, यही कुछ किया होगा ना आपके भाई ने। इसको आपने अना का मसला बना लिया, मेरे भाई ने हक करे। सुन जनाब, आप जरा गौर से सुनना, जो भाई अपने भाई को हक छोड़ दे, कहा कोई मसला नहीं, तू खाए एक बार, मैं खाऊं एक बार, तेरे बच्चे खाएं एक बार,
मेरे बच्चे खाएं, एक बार जा मेरे भाई खा, ऐश कर, मौजे कर, मैं कुछ नहीं कहता, मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं। जो अपने भाई के मामले में अपना मामला अल्लाह के बारगाह में छोड़ दे, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे, आज के बाद मैं रब तुझसे वादा करता हूं, तू मिट्टी को हाथ लगाएगा, मैं सोना ना बनाऊं, मुझे रब ना कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुन रहे हैं मेरी बात? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कुछ काम नहीं किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भाइयों ने कुछ काम नहीं किया था। बेचने वाले भाई थे, कुएं में डालने वाले भाई थे, कपड़े उतारने वाले भाई थे, खोटे सिक्के लेकर भाई को बेचने वाले भाई थे। उसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे ना, आप सवारी पर सवार थे, अपनी मां की कब्र को देखा, यूसुफ नबी रो पड़े, आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े, अर्ज की मेरी मां देख अपने यूसुफ का हाल, तेरा यूसुफ इस हाल में जा रहा है। मां ने कहा बेटा आखिरी मर्तबा अपनी मां से मिलते जाओ, आओ। तो जनाब यूसुफ नबी ने यूं देखा और वो रस्सियां टूट गईं। आप जनाब दौड़ते हुए अपनी मां की कब्र पर जाकर लेट गए। सुनना, जब लेटे तो मां ने कहा बेटा घबराना नहीं, अपने भाइयों को बद्दुआ ना देना, अपने भाइयों को कुछ ना कहना, मैं तेरी मां तेरे साथ वादा करती हूं कि इन भाइयों को एक ना एक दिन मैं तेरे दरवाजे पर बिठाऊंगी, इनको तुझसे भीख मंगवाऊंगी, अगर इनको तुझसे भीख ना मंगवाया मुझे यूसुफ अपनी मां ना कहना। खुदा की कसम, एक वक्त आया यूसुफ नबी की मां की बात सच साबित हुई। वो यूसुफ नबी के भाई चलते हुए यूसुफ नबी की बारगाह में गए और जब पहुंचे तो आपका सिपाही कहने लगा हुजूर दुश्मन आ गए हैं, बदला लेने का वक्त आ गया, अब इनको पकड़े जेल में डालें, अब इनसे बदला लें। यूसुफ नबी ने कहा नहीं, भाइयों से बदला नहीं लिया जाता, दस्तरखान बिछाओ, मेरे भाइयों के हाथ धुलाओ, इनको खाना खिलाओ। आपने फरमाया भाइयों को जेलों में नहीं डाला जाता, भाइयों को सीने से लगाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। और हम लोग अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, आका मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह अकबर, या गौसुल आज़म। सुन रहे हैं मेरी बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने दो बातें की, अभी तो मैंने और काफी सारी बातें करनी है, मत घबराएं कि मैं मिलाद आपको रोजाना उलमा सुनाएंगे, मेरी ड्यूटी है, सरकार ने जो लगाई है वो मैंने पैगाम सरकार का आप तक पहुंचाना है। मकसद ये नहीं होता तकरीर कामयाब करनी है, वाह वाह मेरी हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए, डेरा गाजी खान में शबीर शाह जलाली के डंके। शबीर शाह जलाली कौन होता है? ये तो मुस्तफ़ा के दर का कुत्ता है, ये तो मुस्तफ़ा के दर का गुलाम है। इस जैसे अरबों खरबों पड़े हैं मुस्तफ़ा की गलियों में, हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई अहमियत नहीं है, असल तो मुस्तफ़ा है। आपने मुस्तफ़ा का पैगाम लेकर जाना है, अपने नबी का पैगाम लेकर जाना है। देखिए हम लोग बदला लेते हैं ना, बदला कि हमने बदला लेना है। अब सुनिएगा आपका नबी क्या करके गया। जब मेरे करीम आका ताइफ में पहुंचे, सरकार को जालिमों ने पत्थर मारे, करीम आका की नालैन मुबारक तर हो गए। आपने दीन के लिए एक पत्थर खाए? नहीं खाए। आपने दीन के लिए कुछ जख्म खाए? नहीं खाए। आपने दीन के लिए किया क्या है? मेरा नबी आपसे इतना कह दे, ओए उम्मती दरा, क्या किया तूने दीन के लिए? मैंने तो ओहद में अपने दांत शहीद करवा दिए, तूने क्या किया? ताइफ में मैंने अपना खून दिया, बता तूने दीन के लिए क्या किया? मैंने अपना चाचा अमीर हमजा उसका कलेजा जनाब चबाते हुए हिंदा को देखा, बता तूने क्या किया? मैंने अपने नवासे दे दिए, बता तूने क्या किया? मैं अपने पेट पर पत्थर बांधता था, बता तूने दीन के लिए क्या किया? हम लोग तो वो जालिम लोग हैं, ना हमें कुरान पढ़ना आता है। मैं गलत कह रहा हूं? अखबार पढ़ना तो हम लोगों ने फर्ज समझा है, सुबह और उसका बकिया जात भी हम पढ़ते हैं। यार खबरें अखबार अलहदा पढ़ेंगे, एक्सप्रेस अलहदा पढ़ेंगे, जंग अलहदा पढ़ेंगे, नवाए वक्त अलहदा पढ़ेंगे, पाकिस्तान 5-5, 7-7 अखबार हम लोग रोजाना पढ़ते हैं। क्या हमने कभी कुरान पर इतनी तवज्जो दी? क्या हमने कुरान पढ़ा? क्या हमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया? जब हमारे घरों में कुरान है नहीं तो अखलाक हमारे घर में कहां से आएंगे?
हम में जनाब बड़ा ये बर्दाश्त कहां से आएगी, हम में सब्र कहां से आएगा? आपको पता है इमाम हुसैन में इतना सब्र क्यों था? आपको ये पता होना चाहिए ना, इमाम हुसैन में इतना सब्र आया कहां से था? जिसकी मां हर वक्त कुरान पढ़ने वाली हो, जिसका बाप हर वक्त कुरान पढ़ने वाला हो, जिनको लोरियां कुरान की सुनाई जाए, जिनको घुट्टी कुरान की दी जाए, जिनको खाना कुरान का दिया जाए, जिनको पीना कुरान का दिया जाए, जिसके सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक अंदर बाहर कुरान हो, वो सब्र ना दिखाए तो और क्या दिखाए? बेशुमार तवज्जो है, बोले ना। अब सुनिएगा, जब सरकार को पत्थर लगे, इधर जिब्राइल आकर खड़े हो गए, मीकाईल आकर खड़े हो गए, इसराफील आकर खड़े हो गए, इज़राइल आकर खड़े हो गए। अर्ज की या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, आप हुक्म फरमाएं, इनके साथ क्या करना है? कहें तो पहाड़ इन पर फेंक दें, अगर आपका हुक्म हो तो हम इनको उठाकर दरिया समंदर में फेंक दें, आपका हुक्म हो पत्थर उठा उठाकर मारकर इनको यहीं पर तहस नहस और बर्बाद कर दें। आप हुक्म करें इनके साथ क्या करना है। अब मेरे नबी ने क्या किया? मेरे नबी ने ये नहीं कहा मालिक इन्होंने मुझे पत्थर मारे हैं, इनको यहीं मार दे, काट दे, यहीं इनको दफन कर दे, इनको नेस्तो नबूद कर दे, इनको खत्म कर दे, इनका निशान मिटा दे। ये कौन होते हैं मुझ पर पत्थर मारने वाले? और सुनो, अपने साथ में बदमस्त, हम लोग तो अपनी जात में इतने बदमस्त हो चुके हैं, हम अपने बाप से बदला लेना चाहते। हाँ, हकीकत बात है, मैं सही कह रहा हूं, आप मेरी बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकते। अब मेरे नबी की सुन्नत देखें, मेरे नबी का आलम देखें। अब सरकार क्या कर रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, अर्ज की मालिक न इनको खिंजीर बना, न इनको बंदर बना, न इन पर अजाब नाजिल फरमा, न इन पर पहाड़, न इनको जमीन में मुसल्लत, न गाड़, न इनको समंदर में फेंक, कुछ भी न कर, दिलों को फेरने वाला तू है, हाथ मैंने उठा दिए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। मेरे नबी ने फरमाया, अर्ज की मालिक हाथ मैंने उठा दिए हैं, करम नवाजी तू कर दे, इनके दिलों को फेर दे, इनके बच्चों के दिलों को फेर दे। मैं चाहता हूं ये भी मेरे गुलाम बने, इनके बच्चे भी मेरे गुलाम बने, नस्लों तक इस्लाम बाकी रहे। जब सरकार ने ये अल्फाज कहे तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब पहले रऊफुर रहीम मैं था, अब तूने इन बच्चों पर जनाब रहम करके ये सिफत तूने मुझसे ले ली। ऐ महबूब, अब ये सिफत मैं तुझे अता करता हूं, आज के बाद खुदा भी रऊफुर रहीम है, मुस्तफा भी रऊफुर रहीम। सुभान अल्लाह, क्या बात। मरहबा मरहबा। और पिछले हाथ उठाकर बोलो। अब सुनिएगा, सरकार ने माफ करके, अच्छा एक मिनट, यहीं पर एक जुमला और भी सुन ली। अब सरकार के साथ जब वो लड़ रहे थे, तवज्जो आपकी मेरे पास मेरी तरफ होनी चाहिए, जब वो लड़ रहे थे, पत्थर मार रहे थे, मिसाल के तौर पर मैं हूं, मेरे साथ कोई बंदा लड़ता है, झगड़ता है, फसाद करता है, मुझे मारता है, मेरा ड्राइवर वो आकर मुझसे पूछेगा भाई मैंने इसको मारना है या नहीं मारना, या वो आकर उसके साथ लड़ पड़ेगा, वो उससे लड़ेगा, है तेरी जुर्रत, तू मेरे खतीब साहब पीर साहब से तू कैसे हाथ लगा सकता? अब अल्लाह नबी से पूछ रहा है, मौला ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार? पूछना थोड़ी था, तू इनको उठाकर पटक देता, इनके हाथ खत्म कर देता, इनकी आंखें खत्म कर देता, पूछना जरूरी था। फरमाया नहीं, महबूब की मर्जी चलती है। हाय 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 हाय, काश ये जुमला मैंने यहां ना पढ़ा होता, कहीं और पढ़ता, क्या बात, कहीं और पढ़ता ये जुमला। अल्लाह ने फरमाया महबूब की मर्जी चलती है। अब सुनियो, अपने नबी पर जनाब इस नबी का जश्न न मनाएं तो और क्या करें, इस नबी का मिलाद न मनाएं तो और क्या करें, इस नबी की खातिर गलियों मोहल्ले न सजाएं तो और क्या करें। अल्लाह ने पूछा मुस्तफा से इनके साथ क्या करना है, मुस्तफा ने कहा इनके दिलों को फेर दे। अल्लाह ने उनके दिलों को फेर दिया। जो अल्लाह मुस्तफा के दुश्मनों को मुस्तफा की इजाजत के बगैर सजा नहीं देता, वो मुस्तफा के गुलामों को मुस्तफा की इजाजत के बगैर सजा कैसे देगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, बोलो नारे गौसिया। वो लोग जो कहते हैं अल्लाह ने अपने अख्तियार अपने हाथ में रखे हैं, किसी ने उसको अल्लाह ने इख्तियार
नहीं दिया। अगर मुस्तफा के हाथ में इख्तियार न होता तो कभी भी जनाब अल्लाह ताला ये जुमला न कहता। रब्बुल आलमीन ने मुझसे, अल्लाह ताला ने मुस्तफा से पूछकर कायनात को यह पैगाम दे दिया, यहां भी मुस्तफा की मर्जी चलेगी, वहां भी मुस्तफा की मर्जी चलेगी। अब सुनिए, ये दो बातें सरकार के अखलाक के हवाले से। तीसरी बात मैं सरकार के अखलाक के हवाले से पेश करके इजाजत चाहूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात को आपने इंतहाई गौर से सुनना है और मेरी माएँ बहनें आप लोगों ने भी सुननी है, आप लोगों ने भी सुननी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं सरकार की बारगाह में। कोड़ तुम्मा नहीं होता, समझते? कौड़ तुम्मे का सालन एक औरत ने, एक बीबी ने, एक बूढ़ी औरत ने पकाया और उसको बनाकर सरकार की बारगाह में लाई। खुद चेक नहीं किया, टेस्ट नहीं किया कैसा है, सरकार की बारगाह में लेकर आया। अब जब सरकार की बारगाह में लाई, अर्ज की या रसूल अल्लाह। एक बात सुन लें, चाहे सिद्दीक अकबर हो, फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, मौला अली हो, 1,24,000 सहाबा हो, कभी भी किसी ने रसूलुल्लाह नहीं कहा। सबने जब भी कहा या रसूल अल्लाह कहा, या रसूल अल्लाह का। कभी भी नारा मुतनाजा नहीं था, कभी भी मुसलमानों पे इस पे एतराज नहीं किया था। कभी भी किसी ने नहीं कहा था कि या रसूलुल्लाह कहने से निकाह टूट जाता है, या रसूलुल्लाह कहने से जनाब अल्लाह नाराज हो जाता है। नहीं, यह तो सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, फारूक आजम की सुन्नत है, उस्मान गनी की सुन्नत है। या रसूलुल्लाह वही कहता है जो सिद्दीकी है, या रसूलुल्लाह वही कहता है जो फारूकी है, या रसूलुल्लाह वही कहता है जो उस्मानी है, या रसूलुल्लाह वही कहता है जो मौलाई है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हाथ बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद। अब सुनिएगा, आका करीम की बारगाह में जब वो लेकर आई, अर्ज की या रसूलल्लाह आपके लिए खाना लाई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रख दो। अर्ज की या रसूलल्लाह रखना नहीं है, मुझे पता है आप अपने गुलामों को दे देंगे, ये गुलाम खाएंगे, मेहरबानी फरमाए मेरे सामने थोड़ा सा खा ले, चख तो ले कम अज कम। अब जैसे ही सरकार ने उसमें अपनी मुबारक उंगली को डाला और अपनी जुबान पे रखा, वो तो इंतहाई कड़वा था। अब उसने फौरी तौर पर पूछा कैसे बना है, खाना ठीक है? आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा इसमें ये है वो है, नहीं, सरकार ने फरमाया तेरी मोहब्बत इसमें शामिल है। अब यहीं पे रुकना, मैंने काफी सारी बातें यहीं पे करनी है, इसी बात पे करनी है, अखलाक के हवाले से करनी है। खुदा न खास्ता हमारे घरों में कभी सालन में नमक ज्यादा हो, मिर्चें ज्यादा हो और वो खाना हमारे सामने आ जाए, हम लोगों के अखलाक का ये आलम होता है, खाने को यूं हाथ मारते हैं, वो खाना वहां पर जाकर गिरता है, और जुबान के यूं निस्तर चलाते हैं, ये नहीं देखते सामने माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है। एकदम से इतनी गलीज गालियां बकते हैं हम लोग जिसकी कायनात में कोई मिसाल नहीं मिलती। इंसान से जानवर बनने में हमें कोई देर नहीं लगती। मैंने बड़े बड़े लोगों को इंसान से जानवर बनते देखा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, बाअखलाक कौन है? जो लोगों को चाय पिलाए वो बाअखलाक है, जो लोगों को खाना खिलाए वो बाअखलाक है, जो अच्छे से दुकानदारी करे वो बाअखलाक है, जो लोगों के सामने झुक झुक कर मिले वो बाअखलाक है। नहीं, मेरे करीम आका ने फरमाया बाअखलाक वो शख्स है जिसके घर में अखलाक अच्छे हों।